हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 23 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो 23 नवंबर से जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाली है वो सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेटिक जीके। कोई भी स्टेट या कंट्री से जितनी भी स्टेटिक जीके बनती है वो सभी हम दोस्तों वीडियो में डिस्कस करते हैं। और जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप जितने भी स्टडी ग्रुप से जुड़े हैं सभी में हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। पहली न्यूज़ है हमारी महत्वपूर्ण दिवस से। जैसे कि अक्सर होती है, जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो सबसे पहले हम रिवाइज देख लेते हैं। तो पहली न्यूज़ है इंपॉर्टेंट डेज से। 21 नवंबर, हाल ही में 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया? 21 नवंबर को। मानव जीवन में टीवी की महत्वता को प्रदर्शित करने के लिए क्या मनाया जाता है? विश्व टेलीविजन दिवस। आज का जो आज का समाज है इसमें टेलीविजन की इतनी महत्वता नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेट का समय है, ठीक है। लेकिन आज से 15 से 20 साल पहले क्या होता था, जब मोबाइल नहीं होते थे तो टेलीविजन का बहुत ज़्यादा क्रेज था, ठीक है दोस्तों। तो इसके टेलीविजन के महत्व को उजागर करने के लिए क्या मनाया जाता है? विश्व टेलीविजन दिवस, वर्ल्ड टीवी डे, 21 नवंबर को। अब देख लेते हैं नवंबर में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो सभी को हम रिवाइज कर लेंगे। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। कर्नाटक राज्य का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को ही मनाया गया। किस रूप में मनाया था इसने? राज्योत्सव के रूप में। पौंडीचेरी का मुक्ति दिवस, केरल का स्थापना दिवस पृथ्वी दिवस के रूप में इसने मनाया था। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट। 3 नवंबर को तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है, और ये घोषणा तमिलनाडु सरकार ने इसी वर्ष से की है, ठीक है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। कैंसर जैसी घातक बीमारी से लोगों को जागरूक करने के लिए 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, वर्ल्ड साइंस डे, ठीक है। और 10 नवंबर को ही उड़ीसा राज्य ने क्या मनाया था? बाजरा दिवस। और बाजरे के उत्पादन में आपको पता है, बाजरा का नाम आया तो बाजरे के उत्पादन में वर्ल्ड में वैश्विक बाजार में जो भारत की कितनी हिस्सेदारी है उत्पादन में? 41%। वैश्विक बाजार में बाजरे के उत्पादन में भारत की कितनी हिस्सेदारी है? 41%। अर्थात टोटल उत्पादन का 41% कहाँ उत्पन्न होता है? भारत में उत्पादन होता है, ठीक है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, डायबिटीज से जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस या फिर राष्ट्रीय दर्शन दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। बिना दवाइयों के बिना दवाइयों के प्रकृति के सानिध्य में मरीज को रख करके क्या किया जाता है? प्राकृतिक चिकित्सा की जाती है, ठीक है दोस्तों। पंच महाभूतों के द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा दी जाती है, तो इसीलिए क्या मनाया जाता है 18 नवंबर को? प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, ठीक है दोस्तों। विश्व शौचालय दिवस ये इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम क्या रही है? मेकिंग मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, इसकी थीम रही है मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। और 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस, ठीक है दोस्तों, ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में शुरू हुआ है। ये मैंने आपको बताया था कहाँ स्टार्ट हुआ है, गोवा में शुरू हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अब गोवा की बात आई है, गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत गोवा के सीएम है। पणजी यहाँ की राजधानी है। और पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर है, ठीक है, ये आपको दोस्तों याद रखना है।
अब गोवा से रिलेटेड कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। अक्टूबर 2023 में 37वें जो दो अक्टूबर में होने वाले हैं 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होना है? ये गोवा में होगा। जबकि 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए हैं? ये गुजरात में आयोजित किए गए थे लगभग 4 या 5 साल के बाद। गुजरात में इनका आयोजन हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? गोवा बन गया। साओ जो आओ महोत्सव ये गोवा में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय मंडल खेलों का मैंने आपको बता दिया। देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ बना है? गोवा में खोला गया पहला अल्कोहल म्यूजियम। वो देश का रेबीज मुक्त पहला राज्य कौन सा बन गया? ये भी गोवा बन गया। गोवा रेबीज मुक्त देश का पहला राज्य गोवा बन गया। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये भी कहाँ स्थित है? ये भी हमारे गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। हाल ही में असम से रिलेटेड न्यूज है। हाल ही में असम के सिलचर में पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। पूर्वोत्तर का पहला यूनानी चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? ये खोला गया असम राज्य के सिलचर में। ये पूर्वोत्तर का अपने आप में पहला केंद्र है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अब बात आई है असम की। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा, जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? काजीरंगा, मानस, नामेरी, देंग पटकई और औरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ स्थित है? ये हमारे असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा ये मोबाइल सैटेलाइट से जुड़ने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। और अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार इस बार किसको दिया गया? ये दिया गया हमारा मानस राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, ओ सॉरी, नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क को ये सम्मान अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार दिया गया। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री ने क्या किया गया? 1,000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया असम के मुख्यमंत्री ने। ठीक है दोस्तों, अंबुची मेला असम के कामाख्या मंदिर पर लगा है। और देश का पहला कमर्शियल ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया गया? असम के जोरहट में इसको लगाया गया। ठीक है दोस्तों, असम से इतनी न्यूज है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा से हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। तो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किसने की है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा की बात आई। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है। ठीक है दोस्तों, गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, भितरकनिका नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है, चिल्का वन्यजीव अरण्य, सतकोसिया टाइगर रिजर्व है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और मंदिर कौन कौन से हैं? लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क मंदिर, ये कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? ये भी हमारे उड़ीसा राज्य में। कोणार्क मंदिर भगवान सूर्य देव को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, किसको समर्पित है? भगवान सूर्य देव को। अब उड़ीसा से रिलेटेड कुछ न्यूज है हमारी, वो देख लेते हैं। फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम ये किसका है? उड़ीसा राज्य का है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में फीफा अंडर 17 फीफा अंडर 17 का आयोजन कहाँ हुआ है? उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन हुआ है। उड़ीसा में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई है। ठीक है, हैंगिंग सोलर फेंसिंग का लगाई गई उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया कि ये इन्होंने संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया अपने यहाँ पर। ठीक है, और उड़ीसा के सीएम ने उड़ीसा को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा राज्य ने भी 10 नवंबर को बाजरा दिवस मनाया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ? ये भी उड़ीसा राज्य में हुआ है। और उड़ीसा के सीएम ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थाने बनाने की घोषणा की है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और उड़ीसा के पुरी में देश का दूसरा राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। और पहला वैदिक मॉडल स्कूल कहाँ खोला गया? मध्य प्रदेश के उज्जैन राज्य में इसको खोला गया, उज्जैन जिले में, सॉरी। ठीक है, ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल सफल, इसका नाम क्या है? सफल। कृषि क्रेडिट पोर्टल का क्या नाम है? सफल। किसने लॉन्च किया? ये उड़ीसा राज्य ने इसको लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, इतना आपको उड़ीसा से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी
हाल ही में केंद्र सरकार ने आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए 1,100 अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिया? आदिवासी बच्चों को तीरंदाजी में बढ़ावा देने के लिए 100 अकादमी खोली जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये केंद्र सरकार ने इसका फैसला किया है। अब न्यूज़ देख लेते हैं देश विदेश। अब देख लेते हैं न्यूज़ देश विदेश से। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कंबोडिया की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। कहाँ गए हैं हमारे रक्षा मंत्री? कंबोडिया की 2 दिवसीय यात्रा पर। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब हमारे जो सेना प्रमुख थे मनोज पांडे, वो कहाँ गए थे? फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। जबकि हमारे विदेश मंत्री कहाँ गए हैं? ये गए हैं हमारे कंबोडिया देश की 2 दिवसीय यात्रा पर। कंबोडिया की बात आई है तो कंबोडिया का नाम आते ही क्या याद आता है? कंबोडिया का हिंदू मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया शहर में अंकोर वाट का मंदिर, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर है वर्ल्ड का। ठीक है, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। और इसके निर्माणकर्ता कौन थे? सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय। अब बात है कंबोडिया की। कंबोडिया की कैपिटल क्या है? नॉम पेन। नाम पेन यहाँ की कैपिटल है। और मुद्रा क्या चलती है? राइल। राइल यहाँ की करेंसी चलती है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और इसके यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? हुन सेन यहाँ के प्रधानमंत्री है दोस्तों। हुन सेन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपनी सबसे शक्तिशाली हॉसोंग 17 या मॉन्स्टर, जिसका दूसरा नाम क्या है? मॉन्स्टर या फिर हॉनसोंग 17 मिसाइल लॉन्च की है। उत्तर कोरिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल है जो इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया। एग्जामिनर क्या कर सकता है? मिसाइल का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि कौन से देश की मिसाइल। मॉन्स्टर मिसाइल कौन से देश की है? उत्तर कोरिया की। अब उत्तर कोरिया की बात आई है तो उत्तर कोरिया, इसके यहाँ के कैपिटल क्या है? उत्तर कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। प्योंगयांग यहाँ की कैपिटल है। और मुद्रा क्या चलती है? वॉन यहाँ की मुद्रा चलती है। कोरियन मुद्रा। ठीक है दोस्तों। अब इसके तानाशाह कौन है? किम जोंग उन। इसको हर कोई जानता होगा, किम जोंग उन यहाँ के तानाशाह। ठीक है दोस्तों। अब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली लाइन कौन सी है? 38 पैरेलल लाइन कौन सी है जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है? ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने फ्रांस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी वैश्विक भागीदारी का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। किसका अध्यक्ष पद ग्रहण किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी वैश्विक भागीदारी का अध्यक्ष पद किसको दिया गया? भारत को दिया गया। इसकी होस्टिंग कंट्री अब कौन थी? पहले फ्रांस थी, अब फ्रांस ने किसको ट्रांसफर किया? अपने प्यारे देश भारत को। ठीक है दोस्तों, इसका अध्यक्ष पद किसको दिया? भारत को। जैसे अभी G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? इंडोनेशिया के बाली में। और इंडोनेशिया के बाली के बाद G20 की अध्यक्षता किसको दी गई है? हमारे प्यारे देश भारत को। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, जो हमारे 2023 में आयोजित होनी है। अब फ्रांस की बात आई है तो भारत और फ्रांस के बीच में अभी एक युद्ध अभ्यास हुआ था गरुड़, गरुड़ नाम से, जो राजस्थान के गरुड़, जो राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया था। गरुड़ जो एयरफोर्स के बीच में होता है, भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी इंडेक्स और रैंकिंग से रिलेटेड। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि अपना प्यारा देश भारत 61वें स्थान पर रहा है। ठीक है दोस्तों, भारत की क्या रैंक है? 61, जबकि अमेरिका कौन से स्थान पर? शीर्ष स्थान पर नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। अब कुछ इंडेक्स मैंने अभी पढ़े थे, वो बता देता हूँ। हमने कल ही पढ़ा था जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में टॉप पर कौन है? डेनमार्क इसमें टॉप पर है, जबकि अपना देश की क्या रैंक है? 8वीं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना। अभी फोर्ब्स की अरबपतियों की लिस्ट जारी हुई थी, उसमें एलन मस्क शीर्ष पर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। वैश्विक घर मूल्य सूचकांक में तुर्की टॉप पर है। अपने प्यारे देश भारत की रैंकिंग कितनी है? 51 वैश्विक घर मूल्य सूचकांक में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब अभी क्यूएस
यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई थी। एशिया की यूनिवर्सिटियों में भारत की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी कौन सी है? वो है हमारी आईआईटी। फर्स्ट रैंक कौन सी है? आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे की फर्स्ट रैंक है, जबकि सेकंड रैंक कौन है? आईआईटी दिल्ली। थर्ड रैंक कौन है? आईआईएससी बेंगलुरु। ठीक है, ये थर्ड रैंक पर, ये भारत के अंदर की रैंक है। ऑल ओवर एशिया रैंकिंग में देखते हैं तो आईआईटी बॉम्बे की 40वीं रैंक है, जबकि भारत के अंदर उसकी पहली रैंक है। आईआईटी दिल्ली की इसकी 46 रैंक है ऑल ओवर एशिया में, और आईएससी बेंगलुरु की 53 रैंक है। ऑल ऑल ओवर एशिया में टॉप रैंक किसकी है? सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की फर्स्ट रैंक है, जबकि चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी की रैंक कौन सी है? सेकेंड। चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कौन सी है? सेकेंड। ये दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। विश्व वायु शक्ति सूचकांक। विश्व वायु शक्ति सूचकांक में टॉप रैंक किसकी है? यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की फर्स्ट रैंक है, जबकि भारत की कौन सी है? थर्ड रैंक है इसमें। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 131। ठीक है, कितनी रैंक है? 131, जबकि इसमें सिंगापुर टॉप पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में डेनमार्क टॉप पर है, जबकि 85 रैंक है अपने भारत की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में हाल ही में गोल्डमैन सैच्स ने अगले वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 5.9% रहने का अनुमान लगाया। तो जीडीपी का कितना अनुमान लगाया? 5.9। भारत की विकास दर का अनुमान कितना लगाया? डेवलपमेंट रेट का 5.9। और किसने लगाया? गोल्डमैन सैच ने। जबकि मैंने अभी आपको पढ़ाया था, एक मूडीज एक संस्था है, उसने अपने आंकड़े दिए थे। कितने दिए थे? 7% रहने का अनुमान लगाया था उसने, आर्थिक वृद्धि दर। ठीक है दोस्तों, 2022 की आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया था? इसने लगाया नेक्स्ट ईयर का, इसने लगाया, मूडीज ने दिया था 2022 का। ये कितना दिया था? 7%, जबकि इन्होंने अगले वर्ष के लिए 5.9% रहने का अनुमान दिया है। ठीक है दोस्तों, मूडीज का भी आपको याद रखना है, और ये भी आपको याद रखना है, गोल्ड्समैन सेच का भी। नेक्स्ट न्यूज है हमारी खेल जगत से, देख लेते हैं। हाल ही में कतर में फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज हुआ है। तो 22वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कतर में। कतर में। ठीक है दोस्तों, कतर की राजधानी क्या है? दोहा। कहाँ किया जा रहा है? कतर में। अब फीफा की बात आई है, तो फीफा की फॉर्मेशन का 1904 में, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है? प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो उसके हेड है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अभी फीफा के ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए भारत के अंदर? फीफा फीफा के रणवीर सिंह। ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर चुने गए। 2022 फीफा वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर भारत में कौन चुने गए? रणवीर सिंह। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में मैक्स वर्स्टेपन ने आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला वन किसने जीती है? मैक्स वर्स्टेपन ने। आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? मैक्स वर्स्टेपन ने। ठीक है, अभी हाल ही में कुछ फॉर्मूला वन हुई थी, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। डच फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? ये भी मैक्स वर्स्टेपन ने जीती है। जापानी किसने जीती है? जापानी फॉर्मूला वन, वो भी मैक्स वर्स्टेपन ने जीती है। यूनाइटेड स्टेट की किसने जीती है? वो भी मैक्स वर्स्टेपन ने जीती है। ठीक है दोस्तों, मैक्सिकन मैक्सिकन फॉर्मूला वन किसने जीती है? ये भी हमारे मैक्स वर्स्टेपन ने ही जीती है। ठीक है, बाकी सिंगापुर किसने जीती है? सर्जियो पेरेज ने। और ब्राजीलियाई फॉर्मूला वन किसने जीती है? जॉर्ज रसेल ने। ये दोनों अलग हैं बस, बाकी सब मैक्स वर्स्टेपन में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक तो ब्राजील तो जीती है जॉर्ज रसेल ने, और सिंगापुर जीती है सर्जिया पेरेज ने। ये आपको दोस्तों याद रखना है, बाकी सब में कौन है? मैक्स वर्स्टेपन। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने छठी एटीपी फाइनल खिताब जीता है। छठा एटीपी फाइनल खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। सर्बिया के रहने वाले हैं, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने खिताब जीता है। अब टेनिस से रिलेटेड कुछ न्यूज है। आईटीटीएफ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? शरत कमल पहले भारतीय बन गए। स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बिली जीन किंग कप
इसका पुराना नाम क्या था? फेड कप। फेड कप को बाद में नाम क्या दिया गया? बिली जीन किंग कप। ये महिलाओं का टेनिस वर्ल्ड कप है, ठीक है दोस्तों। ये टेनिस कप होता है महिलाओं का, और ये वर्ल्ड कप की तरह होता है, बिली जीन किंग कप। और ये बिली जीन किंग कौन थी? ये अमेरिका की एक बहुप्रतिष्ठित टेनिस खिलाड़ी थी, बिली जीन, जिनके नाम पर ये नाम रखा गया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी सम्मान। जो अभी हाल ही में कुछ सम्मान दिए गए उनसे को देख लेते हैं। हाल ही में दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको दिया गया गांधी मंडेला पुरस्कार सम्मान? किसको मिला है? दलाई लामा को। दलाई लामा को ये सम्मान क्यों दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बहाल करने के लिए प्रयासरत जो रहता है, उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो दलाई लामा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बहाल करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में उर्दू के प्रसिद्ध साहित्यकार खालिद जावेद को 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार दिया गया है। तो जेसीबी साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है? उर्दू के प्रसिद्ध साहित्यकार खालिद जावेद को, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब कुछ देख लेते हैं, अभी जो अभी हाल ही में सम्मान दिए गए थे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। शाहरुख खान को अभी ग्लोबल आइकन अवार्ड दिया गया है, शाहरुख खान को, ठीक है। सेहान करुणा तिलका, जो एक श्रीलंकाई उपन्यासकार है, उनको दिया गया था बुकर पुरस्कार। माधव हाड़ा और मधु कंकरिया, इनको क्या दिया गया था? बिहारी पुरस्कार, ठीक है। वेंकी रामकृष्णन, यूके का रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान इनको दिया गया था, ठीक है। अजीत अंजुम और आरफा खानम, ये कौन है? पत्रकारिता के फील्ड से संबंधित है, इनको कुलदीप नेयर पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया, ठीक है दोस्तों, ये आपको इतना याद रखना। ए सेतु माधवन, ये एक प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार है, इनको एजुथेचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। इतना आपको दोस्तों याद रखना है। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय दोस्तों। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए दोस्तों। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय दोस्तों।